भारतीय जनता पार्टी कहती है ये किसानों के हित का है और हम कहते हैं ये किसान विरोधी है। मुख्य चीज क्या है, ये क्या अंतर है? दो बात उन्होंने कही कि मंडी, उन्होंने ये कहा जब शोर हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, हम एमएसपी की खरीद जारी रखेंगे, मंडी सिस्टम वही चलेगा। लेकिन मंडी के बाहर जो भी खरीद फरोख्त होगी उसके ऊपर कोई वो लागू नहीं होगा, कितने में खरीदो कितने में बेचो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको कहते हैं, मतलब वहां पर एमएसपी कोई लागू नहीं। दो बात कही उन्होंने और अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं वो। मैं इंडियन एक्सप्रेस में परसों में पढ़ रहा था, उनके जो कानून मंत्री हैं उन्होंने तीन बात कही। अपोजिशन टू द बिल for the sake of politics, the Congress in its 219 manifesto had said that it would rationalize Mandi Act and create scope for farmers to sell their produce anywhere. The same is said in its Punjab manifesto. Contract farming was launched by its Haryana government in 2007 when I was chief minister. ये वो कह रहे हैं। तो जहाँ तक मंडी एपीएमसी का एक्ट है, हमने ये कभी नहीं कहा, मैनिफेस्टो में ये जरूर कहा और आज भी कह रहे हैं कि मंडी का एक्सपेंशन दूर किसान तक होना चाहिए, उसके नज़दीक तक जाना चाहिए। आज हरियाणा और पंजाब यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, गांव में परचेज सेंटर भी बने हुए हैं, लेकिन देश में ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ बिहार में आपको हैरानगी होगी, जितना उनका प्रोडक्शन है केवल 1% प्रोक्योर होता है, क्यों? मंडी दूर दूर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जब तक एपीएमसी की हमने बात इस वास्ते कही थी कि इसकी मोनोपोली, एपीएमसी की मोनोपोली होनी चाहिए। मोनोपोली कैसे होती है? मोनोपोली आज जैसे बताया, शैलजा जी ने बताया कि आज मंडियों में एमएसपी लागू है, कॉटन पे भी है, पैडी पे भी है, लेकिन कब से खरीद शुरू करेंगे? वो 1 अक्टूबर से करेंगे और आ गई फसल कब से? 1 सितंबर से। तो 1 महीने तक किसान स्टोर नहीं कर सकता है, उसकी क्षमता नहीं है, छोटा किसान है। तो क्या नतीजा होता है? डिस्ट्रेस सेलिंग, पौने पौने भाव में बेच के चला जाता है। ये देखो, मैं आपको दिखाऊंगा अखबार की कटिंग में, शायद मेरे पास होगी। मंडियों में कौड़ियों के भाव खरीदा जा रहा है। किसान का पीला सोना 1100 रुपए में खरीदा जा रहा है, एमएसपी 1800 होनी चाहिए, 1100 में खरीदा जा रहा है। कपास की बुताई जो 5500 है वो 4200 3800 इतने में बिक गई। ये है। उस मोनोपोली को खत्म करने के लिए मैनिफेस्टो में था, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मैनिफेस्टो। और जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो इन्होंने चर्चा की 2007 में, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं मुख्यमंत्री था और इसी वास्ते जब इनके ऑर्डिनेंस आए मैंने ये कहा था कि भाई चौथा ऑर्डिनेंस और लेके आओ। आज भी हम कह रहे हैं चौथा बिल और लेके आओ, उसमें एक प्रावधान करो टू प्रोटेक्ट फार्मर्स कि कोई भी खरीद और फरोख्त होगी मंडी के एरिया से बाहर भी एमएसपी कम से कम लागू होगी उसके ऊपर, और जो एमएसपी नहीं देगा इट शुड बी पनिशेबल इन लॉ। और ये उन्होंने चर्चा तो कर दी 2007 की कि हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आए, ठीक है, लेकिन जो हमारे रूल्स थे उनकी चर्चा नहीं। अगर ये रूल लागू करें तो हमारे को मंजूर होगा। रूल मैं आपको दे जाना चाहता हूँ, 6 नंबर रूल आपको मैं दे दूंगा, कॉपी भी दे दूंगा। 6 नंबर रूल जो 2007 9 अगस्त 2007 में नोटिफिकेशन हुआ हमारा, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रूल्स अप्रूव्ड बाय गवर्नर। 6 कहता है द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट
एक मिनट बात बता। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्पॉन्सर and contract framing producer shall be in Form C and shall be got registered with district marketing enforcement officer concerned in the presence of both parties. The agreed rate oblique contract rate shall not be less than minimum spot price of preceding year. The condition thing. The buyer shall deposit an amount up to 15% of total price of agriculture produce as per agreed rate or minimum spot rate. If the rate is not agreed upon, or bank guarantee for the sum with the committee in which the land is situated as security. Where there is no minimum spot price and no agreed rate, the amount of security shall be calculated at the rate of 15% of the prevailing market rate. At the time of agreement, the security shall be released within the period of 30 days after date of satisfactory performance agreement. इसका मतलब क्या कि उस टाइम का रूल जो आज इन्होंने कह दिया किसी भाव खरीदो किसी भाव बेचो, ये किसान का शोषण होगा, उसको फिर डिस्ट्रेस सेल में जाने का। तो मिनिमम जो है अगर ये करें, चौथा बिल लेके आए और उसमें ये प्रावधान करें कि मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस मिलेगी किसान को, तो ये बिल नहीं, तो इनको वापस लें। अब एमएसपी की जो चर्चा हुई, एमएसपी जो है 50 रुपए इन्होंने बढ़ाई है गेहूं पर, अनाउंस की, और बहुत सारे इन्होंने ढोल पीटा है। वो इन्होंने एमएसपी हमारी इनके 2014 के मैनिफेस्टो में था कि हम C2 फार्मूले से C2 फार्मूला स्वामीनाथन के उसे हम देंगे। अगर C2 फार्मूले के साथ कैलकुलेट करें तो गेहूं का भाव 3079 रुपये निकलता है, 3079। लेकिन ये अब किस पे दे रहे हैं? A2FL फार्मूला, उस पर भी ये करें तो 2053 है, लेकिन एमएसपी तो 1975 ही है अभी। उसमें भी जो है 75 रुपया कम, जो फार्मूला ये अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें 75 रुपया कम दिए। हमारे समय में धान हो, गेहूं की एवरेज पर ईयर इंक्रीज 13% थी, धान की पर ईयर इंक्रीज 15-16% थी, और इनकी 3%, 2%, 4%, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। शुगर केन जब हमारी सरकार थी यहाँ 117 से 310 का भाव हमने किया, और इन्होंने 6 साल में कुल 30 रुपये बढ़ाया। किसानों का कर्जा 2136 करोड़ जो केंद्र से यूपी सरकार ने 72,000 करोड़ माफ किया, हरियाणा में 2136 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, और ब्याज 830 करोड़ ब्याज माफ हुआ। 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ हुए, और बिजली का रेट 10 पैसे के हिसाब से किया, और डीजल पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था, कि वैट सबसे कम था। लैंड एक्विजिशन पॉलिसी लिखा है जिसमें 33 साल की हमने रॉयल्टी का प्रावधान किया, इन्होंने तो आज तक वो रॉयल्टी भी नहीं दे रहे उनकी। इस प्रकार से आप जो है देख सकते हैं, इनका एक बार एक भी काम ऐसा नहीं है, एक पैसा इन्होंने किसी का माफ नहीं किया, किसान का। डीजल का वैट डबल कर दिया। तो हर प्रकार से जितने फैसले लिए हैं किसान विरोधी लिए।